वेलकम है आप सभी का प्रोग्रेस मार्क के अंदर आए हैं आपके लिए एक नए चैप्टर को लेके। दैट इज केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, ये 8th स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर है। ठीक है, हमने आई होप आपको जितना हमने आज तक पढ़ा है उतना सबसे क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सो अभी तक, सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हम आपको डाउट सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग, 1-to-1 इंटरेक्शन, हर चीज़ आपको एक्सेस होगा वहाँ पर। और अगर आपने हमको यूट्यूब पे भी सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में हमने जो पीपीटी में आंसर पूछे उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। जो क्वेश्चन हमने पीपीटी में पूछे हैं उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक। आपने ये देखा होगा कि अगर आप कोई एप्पल है, ठीक है ना, आप एप्पल को कट करते हो, ठीक है ना, ये यहाँ पर आप देखिए। अब ये दो टाइप के एप्पल्स है, ठीक है ना। ये जो एप्पल है, ये जो है, ठीक है ना, ये जो मैंने ब्लैक लाइंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये एप्पल आपको एकदम फ्रेश नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये इसको मैंने कट किया अभी, सपोज इसको मैंने अभी कट किया और एकदम फ्रेश है, ठीक है ना। लेकिन फिर मुझे कुछ काम आ गया, सो मैं चला गया, ठीक है ना। तो अब मैं चला गया, तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये थोड़ा सा आपने भी देखा होगा कि थोड़ा ये इसका कलर ब्राउनिश होने लगता है, ठीक है ना। ब्राउनिश होता है, ये ब्राउनिश होने लगता है, बहुत ब्राउनिश हो जाता है, लाइक दिस, ठीक है ना। ये ऐसे बहुत जब घंटों तक एप्पल गिरता है तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना। हम तो कह लेते कि भाई एप्पल ख़राब हो गया या उसके ऊपर कुछ है हो गया, ठीक है ना। बैक्टीरियाज हम कहते हैं, बैक्टीरियाज किसी कोई कहता है कि बैक्टीरियाज आ गए हैं एप्पल के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन ये सब होता है उसके केमिकल चेंजेस के अंदर, ठीक है ना। केमिकल उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो इसकी वजह से ये होता है, ठीक है ना। सो आप इसको अगर मतलब कि, तो आज हम यही देखने वाले हैं कि आज कैसे कैसे केमिकल चेंजेस होते हैं। अब ये तो हमारे डेली एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये ब्रेड है, ठीक है, एकदम फ्रेश ब्रेड है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर आप तो उसको देखोगे तो एकदम ऐसा ब्राउन ये हो जाएगा, देखिए। लाइट वाइज वो थोड़ा ऐसा सूख जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना। ये यही साइज का, सेम साइज का ब्रेड होगा लेकिन वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेल्स है, जब हम मार्केट से नेल्स लाते हैं सो वो एकदम शाइनी रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर जंग लग जाता है, कोरोजन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो लाइकवाइज आज के चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो केमिकल चेंज एंड वर्ड इक्वेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल चेंजेस क्या होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इनके केमिकल चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना। केमिकल, तो ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिनल मटेरियल change and new substance having different properties and different chemical compounds are formed, ठीक है ना। सो इसके अंदर क्या होता है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जो केमिकल कंपोजिशन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल के, ठीक है ना, ओरिजिनल मटेरियल जो रहता है आपका ओरिजिनल मटेरियल के, तो वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। किसके साथ, न्यू सब्सटेंस के साथ, जिनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं और डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन रहता है, ठीक है ना। अब केमिकल इक्वेशन क्या रहती है, केमिकल इक्वेशन को हम राइट डाउन करते हैं, ठीक है, केमिकल चेंजेस के अंदर, ठीक है ना। इफ द एग्जैक्ट चेंज इन द केमिकल पोजिशन इज नोन, ठीक है। अगर आपने पता है कि एग्जैक्ट चेंज क्या हुआ है, एकदम जो क्या चेंज हुआ है सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, अगर वो हमें पता है तो हम केमिकल इक्वेशन लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिट्रिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, आप कमेंट में बताइए, ठीक है ना। कौन से फ्रूट्स है, ये किस में प्रेजेंट रहता है, फ्रूट्स में रहता है, वेजिटेबल्स में रहता है, और उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, ये सिट्रिक एसिड का। सो अब यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा दूंगा। बेकिंग सोडा मतलब जो आप हाँ, बेकिंग सोडा जिससे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। सो जब ये दोनों मिक्स हो गए एक इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर, तो उससे क्या होगा, उससे फॉर्म होगा एक सोडियम सिक्रेट, ठीक है ना, जो कि एक टाइप का सॉल्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वो तो एयर के अंदर, अगर आप ये एक रूम टेम्परेचर में देखोगे, अगर आपको, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ लेबोरेटरी फॉर दिस, आपको सीधा सिट्रिक एसिड लेना है, ठीक है ना। सिट्रिक एसिड आप लिक्विड में भी ले सकते हो वेदर, और इसमें भी ले सकते हो, पाउडर फॉर्म में भी आता है, ठीक है।
और सोडा लेना है, ठीक है, लेकिन आपको, ठीक है, सिट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा लेना है। आपने जब उसको मिक्स करोगे, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में बोल लीजिए या थोड़ा कम, हाँ इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर, तो आपको एक रिएक्शन शो होगी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा आपको और सोडियम सिक्रेट भी मिलेगा जो कि एक सॉल्ट रहेगा, ठीक है। अब नेचुरल नेचुरल केमिकल चेंजेस, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर टाइप्स है, तो ये हमारा पहला टाइप है। अब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, कंटिन्यूसली प्रोसेस रहता है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। हमने पढ़े थे रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस रहता है जो क्या करता है कि इसके अंदर इनहेल ऑफ एयर रहता है और एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, हम एंड वाटर वेपर्स ऑल्सो, ठीक है ना, एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो हम क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, आप सभी को पता होगा, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब ये तो हम अभी कह रहे हैं, लेकिन बहुत इसके ऊपर बहुत डिटेल स्टडी हुआ, ठीक है ना, कैसे ग्लूकोज के अंदर जो सेल रहते हैं, ठीक है, सेल के अंदर जो ग्लूकोज रहता है, तो इसके ऊपर पूरा स्टडी हुआ कैसा रहता है क्या रहता है, ठीक है। सो ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, ठीक है ना। सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम एक वर्ड इक्वेशन देखेंगे। वर्ड इक्वेशन इन द सेंस आप एक वर्डली लिखो, और जो हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जिसके आप केमिकल फॉर्मूले से लिखो, ठीक है ना। अब जैसे कि हमने ये देखा है कि वर्ड इक्वेशन में क्या रहेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये मिल के बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, इनका जो प्रोडक्ट रहेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को आप कभी भी मिलाओगे तो इनका बनेगा, इनका जो प्रोडक्ट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो कि रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। और जो ऑक्सीजन लेता है वो एक्सचेंज हो जाता है एटीपी के फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। अब केमिकल इक्वेशन जो रहता है आपका, दैट इज C6H12 CO6 प्लस H2, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, ठीक है ना, C6H12O6, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, O2। तो ये क्या करते हैं, CO2 प्लस H2O वाटर रिलीज करते हैं, ये आपका केमिकल जो रेस्पिरेशन के अंदर यूज होता है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर जो हमारा है नेचुरली प्रोसेस है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, आपको पता होगा कि प्लांट क्या करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। अब ये जो प्लांट्स करते हैं, जो ग्रीन प्लांट परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस जो सनलाइट के अंदर रहता है, सो वो कैसे रहते हैं, ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड ऑक्सीजन, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर ये यहाँ पर नहीं चाहिए था, ये यहाँ पर O2 चाहिए था, मैं वही बोलूँ, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन था, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये पूरा रॉन्ग है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके बनाते हैं आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, O2, ठीक है। अब यहाँ पर ही हमने जैसे ये वर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम केमिकल इक्वेशन देखेंगे तो C2 प्लस H2O, ठीक है, कार्बन प्लस वाटर मिला के बनाते हैं आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये हमने कहाँ पर देखे थे, ठीक है ना, ये पिछले टॉप इसको कहाँ पर देखे थे, आप मुझे बताइएगा, इसमें देखे थे हमने। अब मैन मेड केमिकल चेंजेस क्या रहते हैं, अब देखिए, मैन मेड केमिकल चेंजेस का मतलब कि आप सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैं ह्यूमंस ने अगर बनाए होंगे मैन मेड, तो सोडा आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो सोडा होता है, कार्बोनेटेड वाटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, कार्बोनेटेड वाटर बोल लीजिए, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है, और सोडा, लेमन सोडा, ठीक है, लेमन सोडा आप पीते होंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है, स्टिंग वगैरह, थम्स अप, राइट। तो यही है, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है कंबल्शन ऑफ फ्यूल, ठीक है ना। अब फ्यूल कंबल्शन करने के लिए हम क्या करते हैं कि वुड लेते हैं, कोल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, कुकिंग ऑयल, इन सबको हम बर्न करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। सो कॉमन सब्सटेंसेस बर्न,
इन ऑल द फ्यूल इज कार्बन, ठीक है ना। अब इसके अंदर हर सबके अंदर क्या रहता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। वेदर इट इज वूल, कोल, पेट्रोल, आप कुछ भी लीजिए, आप कार्बन मिलेगा ही आपको, ठीक है ना। सो ड्यूरिंग द कंबशन कार्बन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है ना। अब फिर ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला है उन्होंने, ये पॉइंट के अंदर कि जो कार्बन रहता है वो कंबाइन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। सो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में, विच इज हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन बना कैसे, हमसे ही बना हो, ठीक है, हमसे बना, हमने कार्बन, हमने फ्यूल जलाया, फिर हमसे कार्बन बना, और कार्बन से वो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना। सो यही है वर्ड इक्वेशन में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर आप करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। दैट इज केमिकल इक्वेशन में क्या रहेगा कि C प्लस O2 आप मिलाओगे तो CO2 मिलेगा आपको, ठीक है। और कंबर्शन ऑफ जो फ्यूल रहेगा वो बहुत फास्ट रहता है और इरिवर्सिबल केमिकल चेंज रहता है, जिसके अंदर रिवर्स नहीं कर पाते हो आप, ठीक है ना। यही है। अब ये क्या है कि क्लीनिंग जो शादाबाद टाइल्स है, ठीक है ना, डाइल्यूट HCl, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा, अगर आपके घर में फ्लोरिंग का काम हुआ होगा या आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा रिलेटिव के घर पे भी, कि जब फ्लोरिंग का काम होते हैं, मतलब कि जब टाइल्स लगाते हैं, तब जो जो वर्कर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर वो बोलता है कि भाई सर आप HCl ला के ले लो और HCl एसिड ले लो, ठीक है ना। टाइल्स के लिए, टाइल्स का वो उनको इतना नाम नहीं पता रहता है, HCl ही कहते हैं वो मोस्टली, HCl या तो फिर एसिड ला लो टाइल्स का, ठीक है ना। अब उससे क्या करते हैं वो घसते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर शाइन वगैरह मिलती है। सो जो और एक्स्ट्रा जो डर्ट पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं वो भी निकल जाते हैं टाइल्स के ऊपर, वो HCl डाइल्यूट HCl डाल देते हैं, ठीक है ना। तो और फिर उससे वो शाइन आती है टाइल्स के अंदर, प्लस कोई डस्ट वगैरह रही वो भी निकल जाती है। तो इसके अंदर वही कंपाउंड दिया है कि शहादाबाद जी की जो टाइल्स है, ठीक है, वो मेनली बनती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl, ये बनाता है आपको कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, बहुत गैसेस भी बनती है, ठीक है ना। ये जब रिएक्शन होता है तब तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और वो जब ये सब मिलते हैं और कैल्शियम डाइऑक्साइड बनता है और प्लस वाटर भी बनता है, ठीक है ना। ये मैन मेड में। अब सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वाटर, अब हार्ड वाटर मतलब क्या कि जो आप वेल से लाते हो, ट्यूब वेल्स रहता है, ये सब हार्ड वाटर के टाइप रहते हैं, ठीक है ना। सो हम हार्ड वाटर मतलब इसके अंदर क्या रहता है कि जो इनके अंदर मिनरल्स रहते हैं, ठीक है ना, मतलब क्लोराइड, ठीक है, सल्फ्यूरिक सॉल्ट रहते हैं, और कैल्शियम रहता है, ठीक है, मैग्नीशियम रहता है इन डिजॉल्व स्टेट, ठीक है ना। सो अब ये क्या करते हैं इसके अंदर, इट ठीक है। सो अब क्या, अब इसको क्या करते हैं, इसको आप सॉफ्टिंग करने के लिए भी काम में आता है। मैन मेड के आप देख लीजिए कौन सा है, पहले सबसे पहले कौन सा था कि जो आपका कंबशन ऑफ गैसेस, फिर दूसरा कौन सा है जो शादाबाद टाइल्स को क्लीन करने के लिए कौन सा HCl यूज़ करते हैं, और ये सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वाटर को ये करने के लिए, ठीक है ना। सो अब इनको सॉफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये मतलब ये इससे आप पियोगे तो इसका कुछ मतलब कि इससे आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर आपको फ़िल्टर की आदत है तो आपका गला बैठ सकता है, ठीक है ना, हेल्थ ख़राब हो सकती है आप, और आप वैसे ही हार्ड वाटर लोगे तो ठीक है। सो टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर अ सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एडेड टू इट, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि सोल्यूशन क्या रहता है वॉशिंग सोडा का, वो ऐड करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि वो सॉफ्ट बन जाए, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनाइट, ठीक है ना। ये ऐसा आपका वर्ड इक्वेशन बनता है, ठीक है। अब केमिकल बॉन्ड्स, अब केमिकल बॉन्ड्स कैसे रहते हैं, ठीक है ना। अब आपने
आपको तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी के बारे में पता ही चल गया होगा कि कैसे हम वैलेंसी देखते हैं। आउटर मोस्ट सेल के अंदर, एटम के आउटर मोस्ट सेल्स के अंदर हम वैलेंसी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इनसाइड आइटम यही है, इनसाइड आइटम के चैप्टर के अंदर है, ठीक है ना। अब नोबल गैस क्या रहते हैं, नोबल गैस आपको बताऊंगा, डू नॉट फॉर्म एनी केमिकल बॉन्ड as their electron octet decade is completed while the atoms with incomplete electron octet from chemical, ठीक है। अब इनके नोबल गैस क्या करते हैं, इनके पास कोई केमिकल बॉन्ड नहीं रहता, ठीक है ना, क्योंकि इनके पूरे फिल्ट रहते हैं, ठीक है, कंप्लीटली, ठीक है। लेकिन कोई कोई इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है ना, ऑक्टेट और डिप्लेट में, तो वो केमिकल बॉन्ड बनाता है, वही है केमिकल बॉन्ड। तो पहले सबसे पहले आयनिक बॉन्ड देखेंगे हम। तो आयनिक बॉन्ड क्या रहता है, केमिकल बॉन्ड रहता है जो फॉर्म होता है दो आइटम्स के बीच में व्हेन वन आइटम इज कंप्लीटली ट्रांसफर वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू अदर आइटम, ठीक है। जब ये आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं कि एक आइटम कंप्लीटली ट्रांसफर करता है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे आइटम को, ठीक है ना, तब आयनिक बॉन्ड बनता है। अब फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या करता है, जैसे कि आप फॉर्मेशन बनाना है आपको आयनिक बॉन्ड का, तो आपको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज होता है जो उससे बनता है पॉजिटिव चार्ज आयंस बनते हैं, ठीक है ना, दैट इज कैटायंस बनता है उसके अंदर, कैटायंस बनता है। और जो आइटम गेन करता है वो आयंस बनता है, ठीक है ना। ये तो हमने पढ़ा था कैटायन और आयन, ये सेकंड इनसाइड ऑफ आइटम का ये कैटायंस और आयन है कि जो एटम है, जो एटम है वो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सो वो बनेगा पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज कैटायन। और जो एटम एटम गेन करेगा वो बनेगा नेगेटिवली चार्ज अनायन, ठीक है, दैट इज अनायन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहता है इनके बीच में अंदर, मतलब कि एक अट्रैक्शन फोर्स रहता है इनके बीच में अंदर, जो एक दूसरे को चार्ज रहते हैं, ठीक है ना, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब आप एक सिंपल सी बात है ना, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है। तो लाइक दिस ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव लेयर नेगेटिव चार्ज इनके अंदर इलेक्ट्रॉन। और स्टेबिलिटी क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अलाउ बोथ एटम्स टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिपिकली रिज्यूमिंग एज अ नोबल ट्रू, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि स्टेबल बनने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए इनकी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना। और ये टिपिकली रिसेंबलिंग करते हैं न्यूक्लियर नोबल गैसेस से, ऑक्टेट रूल से, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये मतलब कि ये बहुत एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड क्या रहता है, सोडियम के पास रहता है वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और वो रिलीज बहुत मतलब कि ये करता है, बहुत रेयरली रिलीज करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, सो ये करता है, लूज कर देता है, उसका इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट इज फिर वो बन जाता है प्लस, Na+ बन जाता है वो। और क्लोराइड के पास क्या रहते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना, जो कि गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो बन जाता है नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो ये दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनता है, ठीक है, वो फॉर्म करते हैं आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। रिजल्टिंग क्या बनता है आपका कि सोडियम क्लोराइड बनता है, विच इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट मतलब नमक, ठीक है, आपको समझे। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या रहता है, एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड रहता है जो फॉर्म होता है दो आइटम शेयर करते एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को, और अचीव करते इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू ऑफ दैट नोबल गैस, ठीक है ना। अब इनके अंदर क्या रहता है कि शेयरिंग रहती है, ठीक है ना, नॉट ट्रांसफरिंग, शेयरिंग करते हैं, ये शेयर करते हैं, ठीक है ना। अनलाइक आयोनिक बॉन्ड वेयर electrons are transferred from one atom to another, ठीक है ना। in covalent bond electron are shared between the bonding atoms, ठीक है। अब जो बॉन्डिंग एटम्स है, ठीक है ना, अब मतलब कि दो एटम्स है, ठीक है ना, ये दो कंसिडर दिस, ठीक है ना।
तो ये यहाँ पर ऐसे बॉन्ड है, ठीक है, उनके कुछ बॉन्ड्स है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, इसके अंदर रहता है कोवैलेंट बॉन्ड, इसे हम कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या रहता है कि इनकी स्टेबिलिटी की गोल रहता है इनका कि कैसा ये अचीव करते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। आउटर शेल इनका पूरा फुल हो जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बैठ जाते हैं, ठीक है ना, और 2 फॉर हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो बैठ जाते हैं। ऑल्सो नोन एज ऑक्टेट रूल, ठीक है ना, मतलब कि फुल्ली फिल्ड ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट शेल इनका बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब शेयर बिलोंग टू बोथ, ठीक है, शेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं कि कभी ये इलेक्ट्रॉन देते भी है, ठीक है, शेयर करते हैं, ठीक है, यही है। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड तो आपने पढ़ा होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के बारे में आपको बता दूं, दैट इज ऐसा कुछ आप देख सकते होंगे, ठीक है, एच डैश, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना, Cl, ठीक है ना, ऐसे ही है, H डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर ये ट्रिपल, ये यही रहता है, ठीक है। ये ऐसे टाइप्स ऑफ बॉन्ड रहते हैं, ये ट्रिपल हम ऐसे शो करते हैं, जिसके पास 3 बॉन्ड रहते हैं, वैसे हाइड्रोजन के पास नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैं C लिखूंगा, कार्बन, ठीक है, ओके, लाइक दिस, ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है। सो HCl, जैसे HCl हो गया, अब इनके अंदर क्या रहता है कि हाँ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब अगर आप ये लोगे, मतलब कि आपको अगर सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड में आप ले सकते हो, दैट इज CH, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन CH4, दैट इज मीथेन, ठीक है, मीथेन का फॉर्मेशन होगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, ये आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। डबल बॉन्ड के अंदर आपका आएगा, ठीक है, O2, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये आप ऐसे कह सकते, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अंदर आपको आएगा नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप कर सकते हो, या तो फिर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हम ये करेंगे, नाइट्रो, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए C4, ये पूरे सिंगल बॉन्ड के। अब इसके अंदर क्या है कि पोलैरिटी क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, कैन बी इक्वल और अनइक्वल डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। पोलैरिटी वही रहता है कि भाई जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, वो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर वो इक्वलिटी और नॉन इक्वलिटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी के डिफरेंस के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, अब नॉन पोलैरिटी क्या है, अकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर equally between atoms with similar electronegativity, that is C2, H2 और Cl2, ठीक है ना। तो ये नॉन पोलर बॉन्ड रहते हैं। अब पोलर बॉन्ड क्या रहते हैं कि occurs when electrons share unequal due to the difference of electronegativity creative partially charged on an atom, that is H2O और HCl, ठीक है ना। सो दैट्स इट, हमने और एक चैप्टर खत्म कर लिया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।